आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत अच्छी खबर के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जल्द ही आईआईटी की सौगात मिलने वाली है। 20 फरवरी वो दिन होगा जब ये सौगात खुद प्रधानमंत्री देंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं पीएम मोदी। आईआईटी भिलाई का उद्घाटन वहीं से करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय इस खास कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। बहुत खास ये कार्यक्रम, क्योंकि आईआईटी की सौगात किसी प्रदेश को मिलना छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अगर छत्तीसगढ़ में रहकर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे तो परिवार के भी करीब होंगे और तमाम सुविधाओं का भी लाभ दिया जा सकेगा। और इसी के चलते ये खास सौगात यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी भिलाई, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। वर्चुअल रूप से शामिल होंगे इसमें प्रधानमंत्री, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम भिलाई में आयोजित किया जा रहा है उसमें सीएम विष्णुदेव साय व्यक्तिगत तौर पर शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज की सबसे बड़ी जानकारी है। तमाम तैयारियां इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई पूरी की जा रही हैं प्रशासनिक स्तर पर। 19 फरवरी आज है, कल 20 फरवरी, कल का वो खास दिन जब आईआईटी भिलाई का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। आईआईटी भिलाई के रूप में एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। हमारे साथ में डायरेक्टर जो है राजीव प्रकाश सर मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का प्रोग्राम? ये 20 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित हो रहा है हमारा आईआईटी भिलाई का नया कैंपस, और यहाँ पर फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको ऑनलाइन जम्मू से करेंगे, इनका डेडिकेशन ऑफ दिस कैंपस टू द नेशन। और यहाँ पे फिजिकल में हमारे ऑनरेबल सीएम और उनके साथ और भी जो गणमान्य हैं वो लोग यहाँ उपस्थित होंगे। ये कल प्रोग्राम 20 फरवरी को करीब 11 बजे सुबह रखा गया है। सर, कितनी बड़ी सौगात मान सकते हैं आप प्रदेशवासियों के लिए या मध्य भारत के लिए कहा जाए? ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हम पहले भी कहते आए हैं कि किसी राज्य में आईआईटी का आना या होना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईआईटी एक नॉलेज सेंटर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पर जेई से और भी बच्चे आते हैं और फैकल्टीज़ हैं, इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन है। तो इस तरह से किसी भी राज्य के लिए बड़ी बात है। और विशेषकर और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में 200 पीएम श्री स्कूल खोलने की तैयारी में केंद्र सरकार है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी खबर रायपुर से ये फिलहाल जानकारी सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी तरफ से सीधे इस बात का ऐलान किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 200 पीएम श्री स्कूल हम खोलेंगे। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये सौगात। तो 200 पीएम श्री स्कूल खोलने का वादा केंद्र सरकार की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ पर जब पहुंचे तब इस बात का भरोसा भी दिया कि जिस विकास की सौगात की उम्मीद छत्तीसगढ़ वासियों को है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी भी। और उससे कुछ ही देर बाद उनकी तरफ से ये ऐलान होता है। पीएम श्री स्कूल खोलने की तैयारी में केंद्र सरकार है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तब आपने देखा स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन उस नीति में, अच्छा खासा परिवर्तन आप इसे कहेंगे, जिससे शिक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सरकार मान रही है। नए स्कूल खोलने की तैयारी, न सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से उन्हें इंग्लिश मीडियम करे जाने की तैयारी, बल्कि केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग इसमें। 200 पीएम श्री स्कूल खोलने की तैयारी में केंद्र सरकार है छत्तीसगढ़ में। जल्द ही ये खबर आप सुनेंगे, जिसका उद्घाटन भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से ही हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बहुत बड़ी सौगात केंद्र सरकार की मानी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए थे रायपुर में। कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान भी किया, इससे पहले भरोसा भी दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ विकास करता रहे। ये प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से भी है।
और इधर दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय रायपुर वापस लौट आए हैं। रायपुर लौटने के बाद सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें हमें जीतनी है। क्या कुछ उनके शब्द थे, आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। और इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र किया। साफ शब्दों में कहा कि पार्टी में एकजुटता नहीं होने की वजह से हारे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हारने का एक बार फिर से दावा करे। देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दिया है जो एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की वजह पार्टी में एकजुटता का नहीं होना था। ये बात उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कही। उनके सर्वे में क्या था, और लोगों ने सर्वे कराए, नेशनल लेवल के भी सर्वे हुए, वो किसने कराया मैं नहीं जानता। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण सिर्फ मेरे कहने पर नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने भी सर्वे करवाया था, केंद्रीय टीम ने भी सर्वे करवाया था, लेकिन एकजुटता नहीं होने की वजह से हम हार गए। पार्टी की खामियों और कमजोरियों पर वार करने वाले सिंहदेव ने आम चुनाव से पहले नसीहत भी दी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना जीत मुश्किल होगी। हम जब तक सार्वजनिक तौर पे उसको स्वीकार करके और सही दिशा में एक होकर आगे चलने की नहीं सोचेंगे तो हम अपने घर को अच्छे से संभालने की स्थिति में नहीं आएंगे। स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमें कमी रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने जब पार्टी की कमजोरियां उजागर की, बिखराव की बात भी कही, तो एकजुटता का भी संदेश दिया। लगे हाथ मौजूदा हालात में 5 से 6 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। लोकसभा में हम कम से कम 6 सीटों में तो अच्छे चुनाव की स्थिति में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सिंहदेव लोकसभा में वापसी का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के मुखिया विष्णुदेव साय कह रहे हैं, प्रदेश में 11 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी सीट पर बीजेपी का मुकाबला कर सके। आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले टीएस सिंहदेव का ये बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि उन्होंने पार्टी को एकजुटता का भी संदेश दिया और इस बार लोकसभा सीटें बढ़ने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना है बीजेपी के मिशन 11 के आगे सिंहदेव का दावा कहां तक दम लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की एक मांग सामने आई है। महतारी वंदन योजना के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से रखी गई है। आवेदन की तिथि नहीं बढ़ने पर कई सारी महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाएंगी। उनकी तरफ से इस बारे में खुद जानकारी साझा की गई कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन इसके लिए नहीं करवाया है और इसी के चलते चूंकि बीजेपी सरकार ये चाहती थी कि महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले तो आवेदन की तिथि बढ़ानी चाहिए। तो 60 लाख से ऊपर फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समय भराए थे, उनको तो भराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। उनके खाते में पहले दिन चले जाना चाहिए। बचत लोग हैं यहाँ कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या है और महिलाओं की, तो उनको फॉर्म भरा के उसके खाते में पैसा डालना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक मतलब ये है कि अब आखिरी दिन है और फॉर्म नहीं भरेंगे फिर वंचित रह जाएंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता खुद उतरे, जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता
आयकर भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की हैं। रायपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ का ये दृश्य जो ये बताता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होने का संदेश एक बार फिर से दे रहे थे। प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हालांकि आक्रोश रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रमाण देखने को मिला। और अब धमतरी का जिक्र, जहां स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। स्कूल भवन जर्जर है और इसी के चलते आक्रोशित थे ग्रामीण। धरने पर भी बैठे, ग्रामीणों के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे थे। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। ऐसे आक्रोशित हुए कि इस जर्जर भवन पर ताला लगा दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की, जब अपने बच्चों के साथ अभिभावक यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे और दूसरी तरफ अधिकारी जो सुनवाई नहीं कर रहे थे। धरने पर बैठकर नारेबाजी अधिकारियों के खिलाफ, ताला लगाकर आक्रोश और ज्यादा जाहिर करने का प्रयास, दोनों ही चीजें ग्रामीणों की तरफ से आज की गई हैं। भवन बुरी तरह से जर्जर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक हादसा होता है तब क्या किया जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये भी सवाल। उसके बाद सरपंच बना 2020 में, फिर मैंने 1 साल कोरोना काल हुआ 2021 में, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को वहाँ पे आवेदन दिया था और रिसिप्ट मेरे पास रखा हुआ है। फिर बोले कहा साल में कुछ पहल करेंगे, लेकिन कुछ न। फिर साल विकास समिति का मैं यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, सब समिति वाले लोग फिर लेटर बना के दिए और कलेक्टर के पास भी गए थे, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग का कुछ जानकारी दिए ना। बीओ सर ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चे नहीं, सरपंच साहब लगाया है। सरपंच ये खुद अपने अभी ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं। पालकों के दबाव में सबने तालाबंदी की है। और मेरा ये है कि चूंकि भवन निर्माण तत्काल काम नहीं होता है, इसलिए इन बच्चों को तब तक व्यवस्था के लिए प्राइमरी शाला भाटागांव में अध्ययन व्यवस्था की दी जाए। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या विवाद रहा, क्या प्रतिक्रिया अभी तक अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला है क्या? जी, आश्वासन तो पिछले 5 साल से इनको दिया जा रहा है, क्योंकि भवन की जो हालत है 5 साल पहले से ही जर्जर है। लगातार पंचायत की तरफ से और समितियों की तरफ से शासन को, जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिए जा रहे हैं, प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है शासन को, लेकिन वो उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। ये स्पष्ट रूप से जिला प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का और शिक्षा विभाग की जो लापरवाही या असंवेदनशीलता कहें इसको, अपने संसाधनों को लेकर, वो इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। गंभीरता से जब तक नहीं लिया जाएगा इस मुद्दे को, शासन में जब चला गया प्रस्ताव से जल्द पारित हो जाना चाहिए, वरना बच्चों को इसी तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शिक्षा तो कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब सुकमा से अगली बड़ी जानकारी, जहां इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का इनाम इस महिला नक्सली पर रहा। पामेड़ थाना क्षेत्र में वो सक्रिय रही है। कई नक्सली वारदात में शामिल होने की खबर, लेकिन अब शासन की नियुक्तियों का लाभ इस महिला को दिया जाएगा। ऐसे नक्सली जो मुख्यधारा से खुद जुड़ते हैं, खुद सरेंडर करते हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ सरकार देती है। 1 लाख के इनामी नक्सली अब सरेंडर कर चुकी है। जगदलपुर का जिक्र और साथ ही साथ नक्सलियों का जिक्र इस खबर में, क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में इस बार जवान दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा के गांव सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं कैंप सहित। 1 करोड़ के इनामी हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में कैंप स्थापित किया गया। पूर्ववर्ती गांव में ग्रामीणों को सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको ये बताया कि न्यूज 18 से बातचीत की है बस्तर आईजी ने भी सीधे तौर पर चेतावनी दी बातचीत के दौरान कि सरेंडर करें या अंजाम भुगतने को तैयार रहें। टारगेट हिड़मा आखिर उसके गढ़ में सुरक्षा बल पहुंच गई है और एक कैंप भी स्थापित हो गई है। ये वो हिड़मा है जिस पर शासन की ओर से लगभग 1 करोड़ का इनाम घोषित है और इसको घेरने के लिए सुरक्षा बल की टीम वहां मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी, इनसे बात करते हैं। अब हिड़मा के बटालियन टूटेगा, हिड़मा को फोर्स घेरेगी। जैसे निश्चित रूप से हमारा टारगेट में जो सभी जो माओवादी फॉर्मेशंस, यदि लोकल फॉर्मेशंस, मिलिशिया कैडर से लेकर एरिया कमेटी से लेकर जो PLG बैटल नंबर 1 हो या अन्य जितना भी उनका जो फॉर्मेशंस है हमारा टारगेट में है। क्योंकि पूर्व में भी हम कई बार इस बात को जैसे हमने सामने रखा थे, यदि माओवादियों को हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि सामने आएगा, हथियार छोड़कर मतलब हिंसा त्याग करके आएगा, उन्हें भी हम स्वागत करते। शासन के जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनके
और अब महासमुंद की कार्रवाई की बात करेंगे, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 59 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त हुआ है। गांजे के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बाइक में छुपाकर तस्करी की कोशिश थी, लेकिन फौरन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने कार्रवाई भी की। 3 अलग अलग जगहों से पुलिस ने इन तस्करों को धर दबोचा। और दूसरी तरफ बलौदाबाजार में खनिज विभाग की कार्रवाई हुई है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई चली। खनन में लगे 12 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। अब तक 90 से ज्यादा वाहनों को भी जब्त किया गया है। तस्वीरें चूंकि अब लगातार सामने आने लगी हैं खनन को लेकर, तो उसके बाद से ही खाद्य विभाग की तरफ से आप ये भी देखेंगे कि सक्रियता के साथ कार्रवाई भी होती है। खनिज विभाग की तरफ से खासतौर पर कार्रवाई होती है, जहां अवैध खनन के खिलाफ 12 से ज्यादा वाहन जो लगे हुए थे कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी चल रही थी। कल हमारा लगातार अभियान चल रहा है। कल और आज मिला के कुल 10 गाड़ियों के विरुद्ध फिर से कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 वाहन जो डोंगरीडीह रेत खदान है वहाँ पर अवैध उत्खनन में संलग्न थे, वहाँ पर पकड़ी गई है। और 4 मुड़ियाडीह रेत खदान से पकड़ी गई है। 2 अलग अलग जगह में दर्रा और जुनवानी से भी 2 चूना पत्थर की गाड़ियाँ पकड़ी गई है। और इधर अंबिकापुर में युवाओं के साथ ठगी हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली गई। पीड़ित युवक युवतियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दुर्ग में एक कार हादसे का शिकार हुई। कार की चपेट में आने से एक मासूम की भी मौत हो गई है। कार रिवर्स करने के दौरान हादसा चल रहा था। हादसा हुआ था, आपको ये बताएं कि 2.5 साल के मासूम की मौत हुई है। छावनी थाना क्षेत्र में घटना। तस्वीर में दिख रही मासूम इस कार की चपेट में आई। और छत्तीसगढ़ के युवाओं का जिक्र करेंगे जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। स्टंट का ऐसा शौक चढ़ा कि ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह है, ना ही अपनी सुरक्षा की। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दुर्ग से, जशपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अंबिकापुर में भी इसी प्रकार से रील्स के शौक में, स्टंटबाजी के शौक में ये तस्वीरें सामने आई थी। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी हुई। चालानी कार्रवाई के साथ साथ समझाइश भी दी गई है कुछ नाबालिगों को। इसके बावजूद मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और भिलाई में भी सड़क पर स्टंट हो रहे हैं खुलेआम। बाइक सवार युवक का स्टंट का एक वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर युवक पर कार्रवाई भी की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। किस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर, ताक पर रखकर तमाम नियमों को यहां युवा लगातार स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस की तरफ से फौरन संज्ञान, इन्हीं वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और भिलाई में भी इसी प्रकार से कार्रवाई का सिलसिला। और अंबिकापुर में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। स्टंट मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। 4 गाड़ियों का चालान काटा है। छात्रों ने सड़क पर स्टंट किया था। वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब आज सुकमा की, जहां रामा राम मेले के लिए राजवाड़ा से माता की डोली निकली है। राज्य परिवार के सदस्यों ने इस डोली को अपने कंधों पर उठाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भव्य नजारा डोली का। डोली के निकलने के दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। आपको बताएं कि हर साल इस प्रकार का आयोजन होता है और हर साल इसी प्रकार की भव्य तस्वीरें सामने आती हैं। ये बताया जाता है कि इस मेले का इतिहास 600 साल पुराना है। डोली की तस्वीरें, साथ ही आपको किरण सिंह देव भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा गया है। विशाल रैली निकाली गई। इसमें मराठा संघ के सदस्य बहुत बड़ी संख्या में शामिल। तस्वीरें देखिए। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20। सुकमा में 1 लाख के इनामी महिला नक्सली का सरेंडर। कई नक्सली वारदात में थी शामिल।